हेलो आई एम शैल और हमने द लिविंग वर्ल्ड को पूरा पढ़ा है। अब उसमें जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, उनको हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड किया है, जिससे आप लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाए कि एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इन दिस फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, तो एक एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू द किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और सिमिलर ट्रेट्स गोज ऑन। तो क्या है हमारी टैक्सोनॉमिक हियरार्की क्या होती है? दैट इज किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, डिवीजन, क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, जीनस और स्पीशीज। 7 ब्रॉड कैटेगरीज जिसे लिखा है, या 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज यही होती हैं। ठीक है, अब जैसे हम क्लियरली देखते हैं दैट इज इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो यहाँ सिंपल है, यदि किंगडम का 3 कैरेक्टरिस्टिक है और फाइलम के 5 कैरेक्टरिस्टिक है, किंगडम के खुद के 3 कैरेक्टरिस्टिक है, फाइलम के 5 कैरेक्टरिस्टिक है, तो फाइलम के ये जो 5 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके अलावा किंगडम के भी 3 कैरेक्टरिस्टिक इसमें ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ 3 है, तो यहाँ टोटल कितने? 8 हो गए। यदि इस क्लास के 3 यूनिट कैरेक्टर हैं, ठीक है, इस क्लास के 3 यूनिक कैरेक्टर हैं, तो 5 + 3 + 3 मतलब उसमें फाइलम के भी, सॉरी, किंगडम के भी कैरेक्टर आएंगे, देन फाइलम के भी आएंगे और उसके अलावा क्लास के भी आएंगे। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और यदि हम इसका उल्टा जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आप क्लियरली देख लो, यहाँ कितना हो गया? 11 हो गया। तो जैसे यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज स्पीशीज टू किंगडम जाते हैं, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होते हैं, और किंगडम से स्पीशीज की ओर आते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है? एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, स्पीशीज टू किंगडम, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे वो डिक्रीज होंगे। दैट्स व्हाई आंसर इज ए। ओके, सॉल्व पहले आप लोग करो, ठीक है, फिर हम देखेंगे। जेनेरा 2 जीनस के नाम दिए हुए हैं, पिटूनिया एंड धतूरा बिलोंग टू द फैमिली। तो धतूरा, ओके, हम जब मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो मॉर्फोलॉजी में भी धतूरा पिटूनिया दोनों का नाम पढ़ते हैं। तो ये दोनों किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? दैट इज सोलेनेसी। लीलियसी फैमिली भी हमारे सिलेबस में है, फेबेसी फैमिली भी हमारे सिलेबस में है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका, दैट इज सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं पिटूनिया एंड धतूरा। ओके, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली रिटन अकॉर्डिंग टू बायनोमियल क्लासिफिकेशन। तो बायनोमियल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनकरेक्टली क्या लिखा हुआ है? देखो, सिंपल है, आपको सारे रूल्स याद करने होंगे। दिख रहा है ना आप लोग को? सारे रूल्स याद करने होंगे। दैट इज क्या कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है स्पीशीज प्लांटेरम में 1753 के लिए प्लांट्स के लिए प्रपोज हुआ था। 1758 में सिस्टमा नेचुरी के 10th एडिशन में एनिमल के लिए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था लीनियस ने। ठीक है, रूल्स क्या क्या थे कि एक साइंटिफिक नेम के टू फॉर्मेट होता है, 2 वर्ड्स होते हैं, एक जीनस होता है, एक स्पीशीज होता है। जीनस कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, स्पीशीज स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम या तो लैटिन ओरिजिन का लो, या जो जहाँ से भी ले रहे हो उसको लैटिनाइज करो और उसे इटालिक्स फॉन्ट में, कर्सिव में लिखना होता है उसके लैटिन ओरिजिन को शो करने के लिए। ठीक है, जीनस के बाद स्पीशीज लिखा जाता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो अब यहाँ पर देखो, पेंथेरा लियो, पेंथेरा लियो, ठीक है, पी कैपिटल है, एल जो है स्मॉल है। ठीक है, एल जो है स्मॉल है, स्मॉल ही लिखा हुआ है, मैंने ओवरराइट कर दिया उसको, एल ऐसे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पहला वाला तो राइट लिखा हुआ है। सोलेनम में एस राइट है, एन जो है राइट है। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम ये स्मॉल, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मेंजीफेरा और ये जो आई जो है वो कैपिटल लिखा गया है। ओके, कैपिटल लिखा गया है, दैट इज दिस इज द रॉन्ग। और यहाँ पर देखो, यदि सी सिंपल, ये बाकी जो हम क्लियरली बोलते हैं कि उन्हें इटालिसाइज करना रहता है, और यदि आप हैंड रिटन कर रहे हो तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। तो यहाँ जो है आई कैपिटल है, जबकि स्पीशीज जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज डी। तो हर चीज देखना होगा। अब सपोज ये है, ये आई लिखा हुआ है, सपोज एक ऑप्शन में एक प्रोबेबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ले रही हूँ कि ये इंडिका लिखा हुआ है, तो अभी ये सब सही हो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर हम इसको क्या चेक करेंगे?
ये जो है इटालिक्स फॉन्ट में इटालिसाइज नहीं किया गया है, तो उस केस में फिर ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ जो ठीक ये समझ रहे हो ना, ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ इसमें, दैट इज सपोज यदि ये ऑप्शन मैंजीफेरा इंडिका इस तरीके से लिखा होता, ठीक है, और ये जो है कर्सिव नहीं लिखा है, इटालिसाइज नहीं किया गया है, तो उस केस में फिर ये आंसर हो जाता। ओके तो ये सारे यहाँ तो सीधे अभी बिल्कुल रॉन्ग दिखाई दे रहा है क्योंकि आई कैपिटल है, इसलिए ये रॉन्ग है। सपोज ये सही होता तो उस केस में, ठीक है, ये सही होता, और ये भी सपोज ये भी इसी तरीके से लिखा रहता है, लियो बिल्कुल पी कैपिटल एल स्मॉल, लेकिन ये क्या है, कर्सिव नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखा है, तो उस केस में फिर ये आंसर होता। तो पहले देखो स्पीशीज और जीनस किस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, कैपिटल के स्मॉल से, बाकी सभी यहाँ पर देखो कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल, इस केस में भी कैपिटल और स्मॉल हो गया। अब उस केस में हम देखेंगे कि ये इटालिसाइज नहीं किया गया है, तो इस आंसर को चूज कर लेंगे। ओके तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी जो है उस हिसाब से आई कैपिटल है, तो दैट्स व्हाई आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन है नीड फॉर अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अराइजेज बिकॉज, तो क्यों जरूरत पड़ती है, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली, हम एक ऑर्गेनिज्म जो हमारी 1.7 से 1.8 मिलियन की बायोडाइवर्सिटी, उसमें से एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना पॉसिबल नहीं था, इसी वजह से हमने उनकी ग्रुपिंग की, उनको क्लासीफाई किया। क्लासिफिकेशन हेल्प इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब हम फाइलोजेनेटिक अप्रोच करते हैं तो किस ऑर्गेनिज्म का किससे रिलेशन है वो हम समझ पाते हैं। तीसरा है द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट इट, पास में जो ऑर्गेनिज्म थे जो अभी सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर की बेसिस पर और हम अपनी स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो हम को रिलेट कर पाते हैं कि जैसे डायनासोर्स जो थे वो भी वर्टिब्रेट्स थे, हम भी वर्टिब्रेट्स हैं, तो वो डायनासोर भी कॉर्डेटा को बिलोंग करते थे, हम भी कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके की मतलब रिलेशनशिप को हम समझ सकते हैं। तो आंसर हो जाता है हमारा डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्सॉन बट अ कैटेगरी, टैक्सॉन और कैटेगरी में डिफरेंस हमने क्लियर देखा था जब आप एनसीईआरटी में साइड सब टॉपिक्स पढ़ते हो, तो कैटेगरीज में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है, ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज के जो नाम है लाइक किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये जितने भी टर्म्स मैंने अभी बोले ये कैटेगरीज हैं। अब जैसे क्लास के सामने मेमेलिया लिखा हुआ है तो मेमेलिया इज अ टैक्सॉन, होमो सेपियन, होमो इज जीनस, सेपियन इज स्पीशीज, तो होमो और सेपियन जो है वो क्या हो जाएंगे, टैक्सॉन हो जाएंगे। क्लास या ऑर्डर जो हम बोल रहे हैं वो कैटेगरीज में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखो पॉलीपेटेली इज द नेम ऑफ फैमिली, एंजियोस्पर्म क्लास का नाम है, डाइकोटिलिडनी क्लास का नाम है, सॉरी, ठीक है। तो हम यहाँ, और ये जो एंजियोस्पर्मी है वो डिवीजन का नाम है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिवीजन जो है वो कैटेगरी है, बाकी जितने भी हैं वो क्या है, टैक्सॉन है। तो जो आंसर हो जाएगा इनमें से क्या, जो एक कैटेगरी है लेकिन टैक्सॉन नहीं है, तो आंसर हो जाता है दैट इज डिवीजन। क्वेश्चन है टू ऑर्गेनिज्म आर फ्रॉम द सेम फाइलम, ठीक है, सेम फाइलम, टू ऑर्गेनिज्म आर फ्रॉम द सेम फाइलम बट डिफरेंट फैमिली, दे मे बिलोंग्स टू द सेम, ठीक है। तो अब सिंपल सा फिर से टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमें लिखना होगा, किंगडम, किंगडम के बाद हम क्या लिखेंगे, दैट इज फाइलम या डिवीजन। तो यहाँ फाइलम की बात हो रही है, फाइलम की बात हो रही है यानी किसकी बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है। फाइलम के बाद क्या आएगा, क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज, राइट। तो अब यहाँ पर देखो डिफरेंट दे में ठीक है, ये हमारी कैटेगरी है, ये बोल रहे हैं फाइलम पर ये एक्स और वाई दो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर एक ही फाइलम में, लेकिन वो किस में जाकर के अलग हो जा रहे हैं, फैमिली के फैमिली में ये जो दो ऑर्गेनिज्म फाइलम के लेवल पर मतलब एक ही साथ हैं, यहाँ पर ये दो फैमिली में आ जा रहे हैं, A1 A और B फैमिली में आ गए, यानी फाइलम लेवल पर ये दोनों एक ही साथ हैं, क्लास में भी ये एक साथ होंगे, ऑर्डर लेवल पर भी ये एक साथ होंगे। तो यहाँ आंसर क्लास तो दिया नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज डी, ऑर्डर तक साथ है। फिर ये सपोज Z ऑर्डर था, उसकी दो फैमिली हो गई A और B, X इसमें आ गया और Y इस फैमिली में आ गया, ठीक है। तो मतलब जहां पर वो अलग हो रहे हैं, फैमिली लेवल पर अलग हो रहे हैं, तो उसके ऊपर वाली कैटेगरी में ये साथ ही रहेंगे,
ठीक है। यदि मैं बोल रही हूँ कि जैसे लाइक हम ले लेते हैं ऑर्डर प्राइमेटा, उसमें गोरिल्ला और ह्यूमन अलग अलग फैमिली में चले गए सपोज, ठीक है। प्राइमेटा ऑर्डर है, उसकी क्लास जो है मेमेलिया है, मेमेलिया का फाइलम जो है दैट इज कॉर्डेटा है, और किंगडम जो है एनिमेलिया है। तो यहाँ तक ऑर्डर तक प्राइमेटा पर साथ साथ, फिर उसके बाद अलग अलग फैमिलीज में चले गए, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि सिंपल सा है कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म जिस लेवल पर अलग अलग होता है, जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बोलता है कि फैमिली के लेवल पर अलग अलग हो रहा है, तो उसके ऊपर की कैटेगरी में वो सेम ऑर्डर, सेम क्लास, सेम फाइलम एंड सेम किंगडम को बिलोंग करेगा, और फैमिली से नीचे वाली जितनी भी कैटेगरीज हैं उनमें वो अलग अलग टैक्सॉन में जाएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑर्डर। क्वेश्चन है व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, दैट इज बोथ इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ओके, सो ये हो जाएगा, जस्ट मिनट। ओके, सो तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ जो हम देखते हैं इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। तो लिविंग जो होते हैं उनमें इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड होता है, जबकि जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें इंक्रीज इन मास फ्रॉम आउटसाइड होता है। तो यहाँ सिंपल कुछ ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के रिलेशन में नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाता है दैट इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन है ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, तो ग्रोथ को हम क्यों नहीं ले सकते हैं डिफाइनिंग फीचर? हमने डिफाइनिंग फीचर सिर्फ 3 रखा है, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, सिर्फ यही 3 रखे हैं। रखा है हमने रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर में नहीं इंक्लूड किया है। ग्रोथ को इसलिए नहीं रखा क्योंकि नॉन लिविंग भी नॉन लिविंग भी आउटसाइड से मास में इंक्रीज शो करते हैं, ठीक है। और जबकि जो रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, नॉन लिविंग थिंग ग्रो फ्रॉम इनसाइड, नॉन लिविंग थिंग ग्रो, रॉन्ग हो गया, नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो ग्रो, दिस इज द आंसर, ठीक है। आंसर हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो ग्रो। इस वजह से भले ही वो आउटसाइड से ही ग्रोथ शो करें लेकिन वो ग्रोथ शो करते हैं। जब हम डिफाइनिंग फीचर की बात बोलते हैं तो वो एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए और नॉन लिविंग में नहीं दिखाई देना चाहिए। तो आंसर हो गया हमारा दैट इज सी। क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, अभी जस्ट हमने बात की क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे जरूरी नहीं है। जैसे हम देखते हैं हनी बीज में जो वर्कर बीज होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, म्यूल जो है वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की प्रोजेनी है लेकिन वो स्टेराइल होता है, और कई स्टेराइल कपल भी लिविंग है बट वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो आइदर इट इज म्यूल या वर्कर बीज या इनफर्टाइल कपल्स की बात कर रहे हैं, ये सभी लिविंग तो हैं लेकिन रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। तो सिंपल हो जाएगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, दिस इज द आंसर, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है टू एनिमल बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस दे मे बिलोंग टू द सेम, ठीक है। टू एनिमल बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस दे मे बिलोंग टू द, तो ये क्या हो जाएगा? ये इस तरीके का क्वेश्चन हमने और अभी सॉल्व किया। किंगडम, किंगडम के बाद क्या हो जाएगा? फाइलम या डिवीजन, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल, डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट, फिर उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं सेम किंगडम में है लेकिन डिफरेंट क्लासेस में आ गए, ये यहाँ पर x और y दो डिफरेंट क्लासेस में आ गए, तो किस लेवल पे वो सिमिलर हो जाएंगे? सेम कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, दैट इज फाइलम या फिर डिवीजन, ठीक है। टू एनिमल बोला है तो हम टू एनिमल बोल रहा है तो हमें इसका आंसर जो है फाइलम ही लेना होगा, हम डिवीजन नहीं ले सकते क्योंकि डिवीजन जो है हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ एनिमल बोला है ना, इसलिए हमें फाइलम लेना होगा। क्वेश्चन है द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द बॉडी इज नोन एज, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के कारण ही, मेटाबॉलिज्म में हम दो टाइप की रिएक्शन देखते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म।
कैटाबोलिज्म डिग्रेडेशन प्रोसेस है, जबकि एनाबोलिज्म जो होती है वो सिंथेटिक प्रोसेस होती है। तो बॉडी में ये दोनों प्रोसेस चलती रहती हैं और इसके रिजल्टेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म में, आइदर इट इज़ प्लांट और एनिमल, में ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस हमें देखने को मिलती हैं, राइट। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट इज इसका आंसर हो जाता है हमारा दैट इज मेटाबॉलिज्म। ओके, देन क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो, NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वाल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, ये भी राइट स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट ऑर्डर सोलेनम, सोलेनम ऑर्डर नहीं होता, सोलेनम जीनस होता है, ठीक है। धतूरा पिटूनिया आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। तो फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट ही पूछ रहा है ना, फोर्थ जो है इनकरेक्ट है, बाकी तीनों राइट है। इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वाल्वुलेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ठीक है, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक, ये राइट स्टेटमेंट है। हम जब फैमिली की बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि फैमिली को डिस्क्राइब किया जाता है फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रिप्रोडक्टिव फीचर एज वेल एज वेजिटेटिव। यहाँ ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो है ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो केवल 4 जो है दैट इज सी स्टेटमेंट इज ओनली रॉन्ग। क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गन आर, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गन्स। तो हम जब इमर्जेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम देखते हैं एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स से ऑर्गन्स, मॉलिक्यूल्स से सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स से हम देखते हैं सेल बनती है, सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से फिर हम ऑर्गन्स का हमें ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। तो जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गन आर, तो एक कोई ऑर्गन है, जो लाइक हम स्टमक की बात करें या हार्ट की बात करें या किसी भी ऑर्गन की बात करें, तो वहाँ हमें किसका इंट्रैक्शन देखने को मिलता है? हमें टिश्यू के इंट्रैक्शन से हमें ऑर्गन्स मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट टिश्यू। राइट आंसर जो हो जाता है वो हमारा डी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूसली। हम क्लियरली बात करते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ शो करते हैं और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का कारण जो होता है वो कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता है इन सम लोकलाइज्ड एरिया, दैट इज रूट टिप शूट टिप वाले एरिया में, ठीक है। एंड डैश इन एनिमल, तो डैश इन एनिमल में आ जाएगा ओनली अप टू अ सर्टेन एज। आंसर हो जाता है हमारा ए। क्लियर है ना। देखो जब प्लांट्स है तो उनके लिए हम 2 टर्म यूज करते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ एंड लोकलाइज ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट यानी कंटिन्यूसली लाइफ टाइम उनमें सेल में डिविजन्स होते रहेंगे और वो ग्रो होते रहेंगे। और लोकलाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर्टन एरिया में मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स के केस में हम जैसे मसल और न्यूरॉन्स को छोड़ दें तो बाकी सभी सेल डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखती हैं, तो अनलोकलाइज्ड होती है, लेकिन अप टू सर्टेन एज तक ही हमें ग्रोथ देखने को मिलती है एनिमल के केस में। सो यहाँ आंसर हो जाता है दैट इज ए। क्वेश्चन है विच सेट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा दैट इज फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस जो है ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू सेल डिवीजन शो करते हैं। यहाँ पर सिंपल देखो, इकाइनोडर्मेटा में फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, यीस्ट में फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, ठीक है, अमीबा में फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, वायरस में फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। तो राइट आंसर है दैट इज सी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको डिफाइनिंग फीचर को समझना होगा। तो डिफाइनिंग फीचर में आप सीधे आंसर्स पे हम आते हैं, दैट इज परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग अराउंड देयर एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। तो चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे यूकैरियोट्स हो, चाहे प्रोकैरियोट्स हो, ये 3 प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है दिस इज अबाउट कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ बाकी स्टेटमेंट देखो तो वो जो है डिफाइनिंग फीचर से एसोसिएटेड नहीं है। आंसर जो होता है हमारा दैट इज कॉन्शियसनेस, जिसको कॉन्शियसनेस को इतने लंबे चौड़े स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया है। ओके, सो आंसर होता है दैट इज डी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियस? कॉन्शियस तो सिर्फ हम और हम ही हैं जो सेल्फ कॉन्शियस हैं। तो सेल्फ कॉन्शियस का मतलब हमें क्या करना है, हमें कैसे दिखना, हमें क्या खाना है, हमें कैसे रहना है, दीज ऑल दी थिंग इज अबाउट सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो आंसर हो जाता है ओनली ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। क्वेश्चन है मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो आउटसाइड द सेल भी होती है, और जब इनसाइड द सेल होती है तो वो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बना देती है। ठीक है, तो हम क्लियरली देखते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन हम सेल के बाहर भी करा सकते हैं, और सेल के बाहर करा सकते हैं, बॉडी की ऑर्गेनिज्म के बाहर करा सकते हैं, दैट मीन्स इन विट्रो भी करा सकते हैं, और ये बॉडी के अंदर भी होती है, दैट इज इन वेवो भी होती है। तो आंसर हमारा हो जाता है ये बोथ ए एंड बी। और जो सेल के बाहर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है हम उसे लिविंग थिंग नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो एक लिविंग रिएक्शन होती है। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। तो फिर से ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कौन से डिफाइनिंग फीचर के बारे में बोल रहा है कि इन्वायरमेंट को सेंस करने की कैपेबिलिटी और उसके अगेंस्ट रिस्पांस देने की कैपेबिलिटी जो होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, और इस प्रॉपर्टी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो जस्ट हमने अभी बात की, तो दैट इज हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एनिमल, प्लांट सभी में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है। तो आंसर हो जाता है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू। तो ये जो हो जाएगा दैट इज ये हो जाएगा ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू। तो अभी जस्ट हमने जब मेटाबॉलिज्म को डिफाइन किया तो मेटाबॉलिज्म जो कि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म से बनता है, और उसमें उसके इस मेटाबॉलिज्म के कारण ही किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस हो पाती है। तो आंसर होता है दैट इज सी। क्वेश्चन है व्हाट आर द टू कंपोनेंट ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है कैरोलस लीनियस ने दिया था, वो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन कल्चर से और इन्फ्लुएंस थे। तो उन्होंने जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है 2 वर्ड फॉर्मेट था उसमें, एक दैट इज जीनस और दूसरा स्पीशीज। जीनस कैपिटल से स्टार्ट होगा, स्पीशीज जो होता है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो कोई भी साइंटिफिक नेम जो होता है वो 2 वर्ड फॉर्मेट को फॉलो करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टू कंपोनेंट जो होते हैं, एक तो जेनेरिक नेम होता है और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो हमारा आंसर हो जाता है बोथ ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन है इन मेंजिफेरा इंडिका लिन, व्हाट डज लिन स्टैंड फॉर। तो लिन जो होता है जब हम स्पीशीज लिखते हैं उसके बाद जो जिस ऑथर ने उसको डिस्क्राइब किया रहता है, उसे जिस स्पीशीज को या जिस ऑर्गेनिज्म को, उसका नाम हम एब्रीविएटेड फॉर्म में रखते हैं। तो ये जैसे मेंजिफेरा जीनस, इंडिका स्पीशीज, आई स्मॉल आएगा, लिन। तो ये लिन जो है ये लीनियस, क्योंकि मेंजिफेरा इंडिका को सबसे पहले लीनियस ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए उनके नाम को लिखा गया एब्रीविएटेड फॉर्म में लिन के। क्वेश्चन है एल्शीशियन इज अ ब्रीड ऑफ। तो एल्शीशियन जो होती है वो किसकी ब्रीड होती है। देखो ये होती है डॉग की ब्रीड। ठीक है, डॉग का ऑर्डर जो होता है कार्निवोरा होता है और उसकी फैमिली जो होती है कैनिडी होती है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन ले लिया क्योंकि ये बीच में भी इंक्लूडेड था, तो हो सकता है कि यही पूछ ले। ठीक है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, कोई भी लाइन आपको एक क्वेश्चन के रूप में दिखाई दे सकती है। क्वेश्चन है मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडीज रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी में हम ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट को कवर करते हैं, जो भी हमारा नॉलेज है वो सबको इंक्लूड करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल यानी मॉर्फोलॉजी, इंटरनल दैट इज एनाटॉमी। ओके, इन दोनों को कंसिडर करेंगे। नॉलेज, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये भी इंक्लूड किया जाता है। नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, साइटोलॉजी को भी इंक्लूड किया जाता है। तो हमारा आंसर होता है दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ये हो गया। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंक्लूड ऑल अदर टर्म। तो यहाँ पर सिंपल सा है, क्लासिफिकेशन जो होता है ग्रुपिंग करना होता है, और क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को टेक्सोनॉमी कहते हैं। सिस्टमैटिक में हम सभी क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमी सभी टर्म्स को हम इंक्लूड करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है दैट इज सिस्टमैटिक। टेक्सोनॉमी में हम सिर्फ क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को टेक्सोनॉमी कहते हैं। जब हम ऑल एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करके नॉमेनक्लेचर वगैरह सभी चीज़ों को हम सिस्टमैटिक में इंक्लूड करते हैं। तो आंसर हो गया हमारा डी।
क्वेश्चन है what are the group of plant or animal with similar traits of any rank call। तो यदि सिमिलर रैंक के जो कोई भी होते हैं उन्हें हम क्या नाम से क्या बोलते हैं, दैट इज टैक्सॉन। टैक्सोनॉमिक हियरार्की में कैटेगरी उसके सामने लिखी हुई कोई भी चीजों को हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। आंसर होता है दैट इज डी। क्वेश्चन है द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज। थर्ड नेम क्या होता है, थर्ड नेम जो होता है वो सब स्पीशीज होता है, ठीक है, जीनस स्पीशीज। और हम क्लासिफिकेशन को और उसमें क्लैरिटी लाने के लिए हम सब कैटेगरीज को इंक्लूड करते हैं। तो सब स्पीशीज जो है वो सब कैटेगरी है किसकी, स्पीशीज की। ओके, सो आंसर होता है दैट इज सी। क्वेश्चन है इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में अब देखो जीनस एंड स्पीशीज बोथ आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, तो ये तो राइट है। दूसरा है बोथ द इनिशियल लेटर इन जीनस एंड स्पीशीज इज कैपिटलाइज्ड, तो ये रॉन्ग है क्योंकि जीनस तो हम कैपिटल से लिखते हैं लेकिन स्पीशीज जो है हमें स्मॉल लेटर से लिखना स्टार्ट करना पड़ता है। जीनस इज रिटन आफ्टर स्पीशीज, तो ये रॉन्ग है। बाइनोमियल में पहले जीनस आएगा जैसे मेंजीफेरा, फिर उसके बाद स्पीशीज लिखी जाएगी, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। जीनस एंड स्पीशीज में भी सेम इन प्लांट, तो प्लांट में कभी भी टॉटोनिम्स नहीं होते। एनिमल्स के केस में हम टॉटोनिम्स यूज करते हैं, जिसमें जैसे कतला, कतला जीनस का नाम भी कतला, स्पीशीज का नाम भी कतला। तो हम टॉटोनिम्स जो, और जब दोनों सेम होते हैं तो इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज टॉटोनिम। तो टॉटोनिम्स जो हैं कि हम जीनस और स्पीशीज का नाम सेम रख सकते हैं ओनली इन केस ऑफ एनिमल्स। तो राइट, ये भी रॉन्ग है। राइट स्टेटमेंट जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन है टैक्सॉन इज यूज्ड फॉर। तो टैक्सॉन टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं कि कोई भी रैंक, टैक्सोनॉमिक हियरार्की की कोई भी रैंक जो होती है वो क्या कहलाती है, दैट इज टैक्सोनॉमिक हियरार्की। मेंजीफेरा भी एक टैक्सॉन है, इंडिका भी एक टैक्सॉन है, उसकी फैमिली एनाकार्डिएसी भी एक टैक्सॉन है, सेपेंडियल्स भी जो कि ऑर्डर है वो भी एक टैक्सॉन है, ठीक है। प्लांटी हम बोल रहे हैं तो वो भी एक टैक्सॉन है। किंगडम, प्लांटी, किंगडम इज कैटेगरी, प्लांटी इज टैक्सॉन। ओके, तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन है विच टैक्सोनॉमिक एड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स बस बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ये सब कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो ये जो है वो हमें मैनुअल में मिलता है। मोनोग्राफ में हम किसी एक टैक्स, आंसर इसका हो जाएगा बी। मोनोग्राफ में हम किसी एक टैक्सॉन की ए टू जेड इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं। कैटलॉग जो होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनका हम एक इंडेक्स रेडी करते हैं, एक सूची रेडी करते हैं, जिसमें सब पहले ए वाले प्लांट के नाम आएंगे, फिर बी वाले के आएंगे, फिर सी के आएंगे, और उनके बारे में, उन प्लांट्स के बारे में कैटलॉग में थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी होता है। मैनुअल में हम किसी एक एरिया में गए, हम एक प्लांट के सामने खड़े हैं, हम उस प्लांट को देख रहे हैं लेकिन हमें उसका नाम नहीं मालूम है, तो फिर मैनुअल हमारी हेल्प करेगा कि उस प्लांट का नाम जानने के लिए। जबकि जो फ्लोरा होता है एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले सारे प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, ये सब बताता है। ओके, तो यहाँ आंसर हो जाता है दैट इज मैनुअल। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। बिल्कुल इजी सा है, आपको टैक्सोनॉमिक हियरार्की आपको मालूम ही है। अब यहाँ पर देखो स्पीशीज के बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद किंगडम, तो ये तो कहीं से हो ही नहीं सकता। ऑर्डर के बाद जीनस के बाद फाइलम, अगेन गलत हो गया। ठीक है, यहाँ फैमिली है, स्पीशीज है, क्लास है, फिर जीनस, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो स्पीशीज, स्पीशीज के बाद जीनस, आंसर यही होगा स्पीशीज, उसके बाद जीनस, जीनस के बाद क्या आएगी, फैमिली आएगी, फिर ऑर्डर आएगा, उसके बाद क्लास आएगा, और क्लास के बाद क्या आएगा, फाइलम, और उसके बाद किंगडम। तो यहाँ पर भले ही एक दो मिसिंग है लेकिन जो वो जो है हियरार्की जो बन रही है वो राइट बन रही है। मिसिंग जरूर है लेकिन ऐसा नहीं कि ये फाइलम को यहाँ कर दिया, जीनस को यहाँ कर दिया, जो कि ऐसा कि हम तीन इनमें देख रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा होता है दैट इज डी। क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज टैक्सोनॉमिक स्टडीज आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज। तो बिल्कुल राइट है। कोई भी आपका फैक्ट्रीज हैं या कुछ भी चल रहे हैं तो वहाँ पर क्या रॉ मटेरियल आ रहा है, वो रॉ मटेरियल किस प्लांट से ऑब्टेन किया जा रहा है, या कहाँ से आ रहा है, किस ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, ये सब जानना जरूरी है। तो टैक्सोनॉमिक स्टडी इसके लिए जरूरी है। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज डिफर इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज।
ठीक है, और नोटोकॉर्ड एंड वेंट्रल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ठीक है, वेंट्रल सिस्टम आ रहा है कॉमन फीचर ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा, दिस इज दिस रॉन्ग स्टेटमेंट। हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल नहीं होता, वो डॉर्सल होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो डी है। तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज डिफर इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड ऑल्सो सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर, इसको हमने लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है, ठीक है। तो आंसर जो है दैट इज हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट इज डी। क्वेश्चन है, अ म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक जो दैट इज म्यूजियम जो होता है उसमें किस चीज का कलेक्शन होता है, दैट इज प्रिजर्व्ड प्लांट का भी होता है, प्रिजर्व्ड एनिमल का भी होता है, एनिमल्स के स्केलेटन भी होते हैं। तो आंसर हमारा हो जाता है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, आंसर हो गया डी। क्वेश्चन है, which of the following is incorrect about the which of the following is incorrect about the taxonomical aid की के बारे में क्या गलत है, ये देखो, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, दिस इज राइट स्टेटमेंट। आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है की, एनालिटिकल होती है, कपलेट लिखे हुए जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं उन्हें हम कपलेट कहते हैं, और इनके लिए जो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं उन्हें लीड कहते हैं। तो ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड, राइट है, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। और एक कपलेट के बारे में भी जान लो, दैट इज जो दो कंट्रास्टिंग ट्रेड यूज करेंगे हम सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। तो यहाँ जो है यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ओनली, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग की। ओके, क्वेश्चन है, फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। तो फ्लोरा एंड फौना हम दो चीज पढ़ते हैं। तो फ्लोरा इज फॉर प्लांट ओनली, और ये रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन होता है। फ्लोरा मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, ये जो है रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन है, ये एक बुक के फॉर्मेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दैट इज प्लांट इन अ पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा जो है हम एनिमल के लिए यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम फौना यूज करते हैं एनिमल के लिए। ओके, मतलब एनिमल के लिए हम फ्लोरा एंड फौना जब पढ़ते हैं तो फ्लोरा इज फॉर प्लांट्स, फौना इज फॉर एनिमल। ओके, तो आंसर हो जाता है दैट इज बी। क्वेश्चन है, मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन। तो मोनोग्राफ जो होता है वो ऑन एनी वन टैक्सॉन, एक फैमिली के लिए का भी ए टू जेड डिस्क्रिप्शन हो सकता है, एक जीनस का भी हो सकता है, एक स्पीशीज का भी हो सकता है। तो एक टैक्सॉन के बारे में ए टू जेड इंफॉर्मेशन जो रखता है वो मोनोग्राफ रखता है। तो आंसर होता है हमारा डी। क्वेश्चन है, मैनुअल कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन। तो मैनुअल क्या था, मैनुअल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई प्लांट है उसके नाम को, यदि आपको आप उसका नाम जानना चाहते हो तो आपको मैनुअल की हेल्प लेनी होती है। ओके, तो यहाँ पर एनी वन टैक्सॉन, तो ये तो मोनोग्राफ का हो गया। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये नहीं होगा, ठीक है। एनिमल है तो फ्लोरा तो प्लांट्स के लिए होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो ये किसके लिए हो गया, फ्लोरा के लिए स्टेटमेंट है। तो आंसर हो जाता है दैट इज सी। क्वेश्चन है, लाइव स्पेसिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो लाइव स्पेसिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको किस में देखने को मिलते हैं, बॉटनिकल गार्डन में आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जबकि जूलॉजिकल पार्क या जूज जो हैं वहाँ पर आपको एनिमल्स के लाइव स्पेसिमेन देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं ये जो टैक्सोनॉमिक एड है, ठीक है। तो आप हर एक लाइन को पढ़ चुके होंगे, ये क्वेश्चन है आपको डीपीएस मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद कहीं भी 1% चांस नहीं है कि आपसे क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। 100% आप राइट करके आओगे। तो द नेम ऑफ अ प्लांट रिटन ऑन अ हर्बेरियम शीट इज इट्स, तो एक अब हर्बेरियम जो कि ये भी टैक्सोनॉमिक एड है, तो उसमें हम किसी भी हर्बेरियम की शीट में राइट कॉर्नर पर, राइट लोअर कॉर्नर पर लोकल नेम लिखते हैं, इंग्लिश नेम लिखते हैं, बॉटनिकल नेम लिखते हैं, उसके उस प्लांट की फैमिली का नाम लिखते हैं। हम केवल क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, दैट इज वेरिएबल कैरेक्टर्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी चीजें हम लिखते हैं लोअर राइट कॉर्नर में। क्वेश्चन है, मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं,
देखो ऑर्डर हमारा जो है दैट इज हम इन्हीं के साथ प्राइमेटा ऑर्डर में है। ओके, होमिनिडी हमारी फैमिली है, मेमेलिया हमारी क्लास है, कार्निवोरा किसका ऑर्डर है, टाइगर, डॉग्स, इन सब का जो ऑर्डर है वो कार्निवोरा है, कैट उनका ऑर्डर जो है कार्निवोरा है। तो यहाँ ऑर्डर के लिए पूछ रहा है तो सिंपल दैट इज प्राइमेटा इज द ऑर्डर। क्वेश्चन है इन प्लांट्स फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सॉरी, तो फैमिली जो होती है वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव, प्लांट में जब फैमिली को हम डिस्क्राइब करते हैं तो प्लांट के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को भी कंसिडर करोगे और रिप्रोडक्टिव फीचर्स को भी कंसिडर करके आप एक फैमिली को बनाओगे। इसके पहले हमने एक शुरू के दूसरा ये तीसरे क्वेश्चन में इस चीज को एक बार और एक्सप्लेन करके आ चुके हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। तो यहाँ पर यदि हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी को इसको फिर एक दूसरे तरीके से लिखा हुआ है दैट इज मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उसका हैबिटेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करोगे, उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस को भी इंक्लूड करोगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। राइट स्टेटमेंट चूज करो। अब यहाँ पर साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड इज पैंथेरा लियो, ये रॉन्ग है, पैंथेरा पार्डस इज लेपर्ड नेम। ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर इज पैंथेरा पार्डस, तो ये रॉन्ग है क्योंकि पैंथेरा टिग्रिस इज द राइट नेम ऑफ टाइगर। ठीक है, और पैंथेरा लियो इज साइंटिफिक नेम ऑफ लायन। ओके, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट दे बिलोंग टू द जीनस सोलेनम, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ये आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करने को बोल रहा है, तो आंसर हो जाता है सी, दैट इज यहाँ पर देखो सोलेनम ट्यूबरोसम इज पोटैटोज बॉटनिकल नेम, और जबकि बैगन का जो बॉटनिकल नेम है वो सोलेनम मेलंजिना है। तो ये दोनों ही सोलेनम ऑर्डर स्पीशीज के लेवल पर डिफर कर रहे हैं, लेकिन जीनस के लेवल पर बैगन और आलू सेम जीनस को दैट इज सोलेनम को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये राइट स्टेटमेंट है, हमारा आंसर सी होता है। फेलिस इंक्लूड्स डॉग, तो फेलिस में हम कैट्स को इंक्लूड करते हैं, डॉग को हम कैनेडी में इंक्लूड करते हैं, तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। क्वेश्चन है नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड सेकेंड इज अ स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज राइट है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, दिस इज रॉन्ग है। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइंड, नेम टू बी अंडरलाइंड, ये बिल्कुल राइट है। नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, ये सभी सही हैं। हमें नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द कॉन्ट्ररी, दैट इज अगेंस्ट टू द रूल्स। तो बी स्टेटमेंट जो है किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हो, आपको जो भी नेम डेराइव करोगे वो लैटिन में करोगे और उसको इटालिसाइज करके लिखना होगा, और यदि मतलब प्रिंटिंग नहीं करा रहे हो तो आपको हैंड रिटन कर रहे हो तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है, तो बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन है सबका ये नीट 2016 का, देखो 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से। ओके, तो फैमिली जो है ये मूसीडी है हाउस फ्लाई की, ऑर्डर जो है वो डायप्टेरा है हाउस फ्लाई का, क्लास जो है वो इंसेक्टा है हाउस फ्लाई की, घर की जो मक्खी होती है, फाइलम जो होता है दैट इज आर्थ्रोपोडा। तो अब देखो फैमिली थी 3 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं 3 से। हाँ, फिर ऑर्डर जो है 1, तो हमारा आंसर ये हो जाता है दैट इज डी। ओके, तो हाँ ये जो चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में कुछ और 2 प्लांट्स का और 2 एनिमल्स का, वो उसमें हर एक की फैमिली ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है। क्वेश्चन है 46, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 2013 का क्वेश्चन है ये। बॉटनिकल गार्डन हैव अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंसेस, तो ये राइट स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट चूज करना है। हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रेस एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, दैट इज राइट। हर्बेरियम भी सिर्फ प्लांट के लिए होता है, एनिमल्स के लिए नहीं होता है। ठीक है, He is a taxonomic aid for identification of specimen, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। की से जो है टेक्सोनॉमिक एड है जो स्पेसिमेन को कंट्रास्टिंग करेक्ट सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के बेसिस पर
ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। अ म्यूजियम इज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ एनिमल एंड प्लांट, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर हम ड्राइड एंड स्टफ्ड एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है, तो डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन है, दिस एंट्री साइंटिफिकली करेक्टली नेम, करेक्टली प्रिंटेड एज पर द इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड, ठीक है, तो 2012 का है। करेक्टली मैच को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो ये बोल रहा है ई कोली, ई कोली, फुल नेम एंटीमीबा कोली, अ कॉमनली ऑकरिंग बैक्टीरिया। तो एंटामीबा जो है बैक्टीरिया नहीं है, वो प्रोटोजोआ है, तो ये पहला जो है रॉन्ग हो गया। फेलिस टिग्रिस, द इंडियन टाइगर, वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, तो ये रॉन्ग हो गया। पेंथेरा टिग्रिस होता है, फेलिस टिग्रिस नहीं होता, और गिर फॉरेस्ट में जो है एशियाटिक लायन को, टाइगर को नहीं रखा गया, वहाँ एशियाटिक लायन को प्रोटेक्ट किया गया है, तो बी भी रॉन्ग हो गया। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, अ प्रोटोजोवन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, तो ये राइट स्टेटमेंट है, ठीक है, जिससे मेनिंजाइटिस मतलब जो ब्रेन को अफेक्ट करता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, तो ये मोस्ट लीथल टाइप का मलेरिया होता है। डी है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई का नाम है, और ये लिख रहे हैं कॉमन हाउस लिजर्ड बोल रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका बिलोंग्स टू फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन पोटैटो एंड टोमेटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ, ये नीट 2013 का फिर ये क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर होता है फैमिली, क्योंकि जब हम इसका टोमेटो एंड पोटैटो की बात कर रहे हैं तो किंगडम, डिवीजन, क्लास और उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, फैमिली लेवल पर ये दोनों सेम है। किस फैमिली को बिलोंग करते हैं दोनों? सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। फैमिली के नीचे आता है जीनस, तो ये दो डिफरेंट जीनस में चले जाते हैं। पोटैटो का नाम टोमेटो का नाम जो है लाइकोपर्सिकम, उसका जीनस जो है लाइकोपर्सिकम है, और पोटैटो का जो है सोलेनम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक किस में देखने को मिलेगी? यहाँ पर 20 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी। इसके बाद हम इन्हें दो जीनस में डिवाइड कर दे रहे हैं उन बिकॉज ऑफ डिसिमिलरिटी, ठीक है। यदि सिमिलरिटी होती तो ये भी हो सकता है कि एक ही जीनस में होते। ये चीज़ फैक्ट है कि पहले टोमेटो को जो है सोलेनम जीनस में ही रखा गया था, सोलेनम लाइकोपर्सिकम इस तरीके से नाम था, लेकिन बाद में इन दोनों को अलग अलग जीनस में रख दिया गया। टोमेटो का नाम जो है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है, और आलू का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया। आंसर हो गया दैट इज बी, ठीक है। क्वेश्चन है, दिस एनिमल इज करेक्ट, इसका आंसर हो गया फैमिली, ओके। देन क्वेश्चन है नेक्स्ट, दिस एनिमल इज करेक्टली मैच विथ इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब देखो भाई सीधे से यहाँ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, और हाउस फ्लाई मस्का, ये गलत है क्योंकि मस्का ऑर्डर नहीं है, हाउस फ्लाई का जीनस है मस्का, ओके। ह्यूमंस प्राइमेटा फैमिली नहीं है, ये ऑर्डर है, ठीक है। कटल फिश मोलस्का क्लास, तो मोलस्का जो है वो क्लास नहीं है, वो फाइलम है। कटल फिश सेपिया डेफिनेटली मोलस्का में आता है, लेकिन मोलस्का इज नॉट अ क्लास, मोलस्का इज अ फाइलम, ठीक है। टाइगर टिग्रिस स्पीशीज, दिस इज राइट, टाइगर की स्पीशीज का नाम टिग्रिस है, और टिग्रिस जो है एक्चुअली स्पीशीज को ही लिखा हुआ है, तो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज, तो स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज, तो स्पीशीज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज बाय टैक्सोनॉमिस्ट, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द राइट। उन्होंने मतलब हम कोई स्पीशीज को कोई टैक्सोनॉमिस्ट नहीं बनाया है, वो रियल एग्जिस्ट करती है, वो नेचुरल इवोल्यूशन का रिजल्ट है। तो रियल, जब हम किसी भी होमोसेपियन बोल रहे हैं तो जो सेपियन है वो हम है, ठीक है। जीनस का रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, स्पीशीज मतलब सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज का ही रियल एग्जिस्टेंस है। जैसे हम आम बोल रहे हैं, तो आम का जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, वो मेंजीफेरा नहीं है, वो एक्चुअली मेंजीफेरा इंडिका, जब आप इंडिका को एक्सप्लेन करते हो, क्योंकि मेंजीफेरा में तो बहुत सारे स्पीशीज होंगे, मेंजीफेरा इंडिका बोल रहे हो ना, तो यानी आप इंडिका को की बात कर रहे हो, दैट इज आप स्पीशीज की बात कर रहे हो। तो रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होती है वो स्पीशीज होती है।
तो दैट इज स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, तो ये हमारे टोटल थे 50 क्वेश्चन, जो दैट इज ये बहुत अच्छे से क्लियर है जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया, कि क्वेश्चन कोई भी इधर उधर नहीं होता है, सिंपल सा, यदि आपने डेप्थ में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आराम से आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, क्योंकि आप देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे, तो डेफिनेटली इस साल के क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।